वज़ीर आला अभी रिसेंटली यहाँ पे 3 दिन गुजार के गए हैं, फिर वो खफा भी हो जाते हैं। जब हम आईना दिखाते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं कि आप सहाफ़ी नहीं हो, क्योंकि हम सहाफ़ी इसलिए नहीं है क्योंकि हम तनकीद करते हैं, और तनकीद भी हमारी इसलिए होती है, वो तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। सहाफ़ी तो वो हैं जो आपके लिए आपके गुण गाएं, जो तहरीक इंसाफ का गाना गाए, वो नकदा कोका रटा रतों का वो गाना गाएंगे तो वो सहाफ़ी बन जाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब, आपको इस वजह से निकाला गया क्योंकि आप शराब के नशे में लथपथ थे और लड़कियों के हॉस्टल में आप घुस रहे थे, तो इस वजह से आपको निकाला गया। तो आपकी डिग्री तो मौलाना साहब ने बता दिया कि आपकी औकात जो है मौलाना की जूती के बराबर भी नहीं है। ये कहना है जमीयत उलमा इस्लाम का। जो पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको शेप देने के लिए तो उनको फुर्सत नहीं मिलती, उनके पास टाइम ही नहीं है। मंसूर अली जो रिसेंटली उन्होंने प्रोग्राम भी किया हमारे हक में उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब उनको भी जो है वो डिग्री देने के लिए वो वज़ीर आला साहब मैदान में आ गए हैं। सीएम साहब को खुश करने के लिए रोजाना कोई ना कोई लिस्ट बन के जाती है क्लास 4 की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागो डेरे से मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अपने आबाई शहर के अंदर। जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ ये GPO चौक इसको कहा जाता है। हर शहर की जो है इंटरेस्ट जो है वो बड़ी मानी रखती है, शहर की अक्कासी करती है। जैसे रोड्स हों या ग्रीन बेल्ट हों, वो अक्कासी हर शहर की करते हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ पे शहर की जो खूबसूरती है, जो ग्रीन बेल्ट है, वो शहर की खूबसूरती के बजाय बदसूरती जो है वो इस वक्त इख्तियार कर चुकी है। मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं इस वक्त जो ग्रीन बेल्ट है, जो दरख्त पीछे लगे हुए हैं, वो जो लाइट के खंभे हैं उनसे भी ऊपर जा चुके हैं। लेकिन अभी तक जो मुतलका इदारे हैं उनको इतनी जहमत तक नहीं हुई कि इसको कोई शेप दी जाती, कोई खूबसूरत बनाए जाते। लेकिन यहाँ पे सब अच्छा की रिपोर्ट करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा हैं, मुतलका इदारे मुकम्मल खामोश इस वजह से हैं क्योंकि आला अफसरान को अपने अपने हिस्से पहुँचाए जा रहे हैं। यहाँ पे तो ड्यूटियाँ ले ही नहीं जा सकती क्योंकि ज्यादातर जो है उनके जो ड्यूटियाँ वाले हैं वो कॉटन सूट वाले हैं, तो वो क्लास 4 जो भर्ती हैं उनको तो शर्म आती है यहाँ पे ड्यूटी करते हुए। तो TMA की जो मुतलका इदारा है जो कि इसकी मेंटेनेंस करती, पौधे पे पौधे लगाए जा रहे हैं। रिसेंटली अभी जो डिप्टी कमिश्नर साहिबा है मुहतरमा, उनकी तरफ से भी जो हमें बताया गया है कि यहाँ पे खड्डे कुछ निकाले गए हैं, इसी ग्रीन बेल्ट के अंदर ही यहाँ पे भी पौधे लगाए जाएंगे। मजीद जो पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको शेप देने के लिए तो उनको फुर्सत नहीं मिलती, उनके पास टाइम ही नहीं है क्योंकि वो जो है जो बंगलों तक महदूद है या जो पॉलिश वाला काम है उसमें मसरूफ है। उनके पास आवाम के लिए कोई टाइम नहीं है। आवाम के इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आवाम के खैर ख्वाह होते या गवर्नमेंट ये होती तो इस मुतलके इदारे से पूछते। वज़ीर आला अभी रिसेंटली यहाँ पे 3 दिन गुजार के गए हैं, फिर वो खफा भी हो जाते हैं। जब हम आईना दिखाते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं कि आप सहाफ़ी नहीं हो, क्योंकि हम सहाफ़ी इसलिए नहीं है क्योंकि हम तनकीद करते हैं, और तनकीद भी हमारी इसलिए होती है, वो तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। क्योंकि जो मेन शहर के काम होते हैं उनकी इस्लाह के लिए हम काम करते हैं, पब्लिक की आवाज़ बनते हैं। फिर उसमें जो है वज़ीर आला साहब खफा भी हो जाते हैं, फिर उनके पास सर्टिफिकेटें भी आ जाती हैं, फिर वो सर्टिफिकेट भी देने लग जाते हैं कि आप सहाफ़ी नहीं हो, आपका हक नहीं बनता कोई सवाल करने का। लाजमी बात है जब मैं आईना दिखाऊंगा तो आप तो बुरा मानेंगे। सहाफ़ी तो वो हैं जो आपके लिए आपके गुण गाएं, जो तहरीक इंसाफ का गाना गाए। वो जिस तरीके से कहते हैं कि वो एक इनका मशहूर गाना है नकदा कोका रटा रतों का, वो गाना गाएंगे तो वो सहाफ़ी बन जाएंगे माशाल्लाह से। इसी तरीके से इमरान रियाज जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी पहले तहरीक इंसाफ के गुण गाते रहे हैं तो वो सहाफ़ी थे। इसी तरीके से मंसूर साहब भी जो है मंसूर अली जो रिसेंटली उन्होंने प्रोग्राम भी किया हमारे हक में उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब उनको भी जो है वो डिग्री देने के लिए वो वज़ीर आला साहब मैदान में आ गए हैं। मौलाना के हवाले से उन्होंने बात की थी कि मौलाना वेला बंदा है, मैं उन पर बात नहीं करूँगा। तो मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब जो है उन्होंने उनको इसका जवाब दिया कि एक प्रोग्राम में अली अमीन गंडापुर ने ये कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी से निकाला गया था कि आप जो है बदमज़गी फैला रहे हैं और यूनिवर्सिटी में जो है ना जो है आपको मजीद नहीं रखा जा सकता, तो लिहाजा आपको निकाला जाता है। तो वो उसके निकालने की वजह भी बता दी कि उन्होंने कहा कि उस दौरान मैं वहीं पे पढ़ता रहा। अली अमीन गंडापुर साहब, आपको इस वजह से निकाला गया क्योंकि आप शराब की लथपथ थे, शराब के नशे में लथपथ थे और लड़कियों के हॉस्टल में आप घुस रहे थे, तो इस वजह से आपको निकाला गया। ये तक कहना मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब का, ये मेरा कहना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा इस चीज को कोट किया कि उस दौरान ये जो वाकया हुआ कि वहां पे मैं पढ़ता रहा, तो ये वाकया उस दौरान मेरे होते हुए ये वाकया हुआ था। तो मौलाना साहब ने तो ये चीज वाजे कर दी। वो कहता उन्होंने
اس کا بھی رسپونڈ کیا کہ انہوں نے کہا آپ جو ہے نا وہ میں اتنا ویلا نہیں ہوں کہ میں کام نہیں ان کے حوالے سے ڈسکس کروں. تو انہوں نے کہا کہ مولانا کہ آپ جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. وہ موقف بھی سامنے آ گیا کہ مولانا کی جوتی کے برابر نہیں ہے. مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ ویلے نہیں ہیں. تو باقی جو تحریک انصاف کے جو اس وقت پی ٹی آئی کی جو جماعت کے جو چیئرمین ہے برسٹر گوہر اور دیگر جو قائدین ہیں وہ تو مولانا کے گھر پہ جو ہے وہ حاضری دے رہے ہیں, آئے روز وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہاں تک اب تو تحریک انصاف کے جو امام ہیں مولانا فضل الرحمان بن چکے ہیں. اب تو آپ کے قائدین بھی ان کے پیچھے جو ہے نمازیں پڑھ چکے ہیں. آپ بات کرتے ہو مولانا کے اوپر, تو مولانا کہ آپ تو جس طرح کی انہوں نے کہا کہ آپ جوتے کے برابر بھی نہیں ہو, آپ بات کرتے ہو جس طریقے سے انہوں نے وضاحت دی ہے جمعیت علماء اسلام نے. تو آپ کی شہر کی عکاسی یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی جو ہے کام ٹھیک نہیں ہو رہا. کرپشن کا گھر آپ کا شہر بن چکا ہے. آپ گورنمنٹ یونیورسٹی کی اگر بات کریں تو آئے روز اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور وہاں پہ تنخواہیں نہیں ہیں, پینشن نہیں ہے, لوگ در بدر ہیں. لیکن سی ایم صاحب کو خوش کرنے کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی لسٹ بن کے جاتی ہے کلاس 4 کی, وہ وہاں پہ اضافی بوجھ ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. مجھے حیرت ہے کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کرپشن فری جو ہے صوبہ ہے. یہ مین کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے آپ کا شہر, کیونکہ کوئی افسر یہاں پہ رشوت کے بغیر کام نہیں کر رہا. یہ کہنا ہے لوگوں کا, یہ میرا نہیں ہے لیکن لوگوں کا کہنا یہی ہے. لوگ خوفزدہ رہے, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے کرپشن کے حوالے سے, یعنی کہ شہر کی جو اس وقت نکاسی ہے اس پہ بات کریں یا کھٹستان جس طرح سے ہم نے کہا وہ دکھائیں تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب خفا ہو جاتے ہیں. میں اس لیے صافی نہیں ہوں کیونکہ میں عوام کی بات کرتا ہوں اور ان کی جو یہاں پہ کرپشن یہاں پہ جو ہے ہو رہی ہوتی ہے ان کو جب میں لوگوں کو دکھاتا ہوں تو اس پہ جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب خفا ہو جاتے ہیں. پھر ان کو جو ہے نا وہ ڈگریاں بھی دینے لگ جاتے ہیں. تو آپ کی ڈگری تو مولانا صاحب نے بتا دیا کہ آپ کے اوقات جو ہے مولانا کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. یہ کہنا ہے جمعیت علماء اسلام کا, اور آپ کو جو یونیورسٹی سے نکالا گیا اس کا بھی بیان آپ کے سامنے آ گیا ہے. باقی ہم صاف بھی نہیں ہیں. انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کو جو اس وقت شہر کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ لمحہ پہ لمحہ عوام کو دکھاتے رہیں گے. باقی ڈگری آپ اپنے پاس رکھیں. باقی جو آپ کے صحافی ہیں جو آپ کے گانے گائیں گے نقدہ کا ڈٹا رتوں کا, وہ آپ کے لیے صحافی ہوں گے, لیکن ہم عوام کی بات کریں گے اور اسی طریقے سے آپ کی کرپشن دکھاتے رہیں گے جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک یہ کام کرتا رہوں گا.